Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम टू कैम्प, दो खेमों से दूरी। हम इंडिया के बारे में बात करने हैं कि इंडिया ने दो खेमों से जो दूरी है वो कैसे बनाई, ये टॉपिक रहेगा हमारा। तो इंडिया की जो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका एक ड्रीम था, एक सपना था। और वो सपना क्या था? पीसफुल वर्ल्ड का था, कि पूरा जो वर्ल्ड है वो पीसफुल रहे, शांतिपूर्वक जो जीवन है वो अपना व्यतीत करे, हर कोई व्यक्ति मिलजुल कर रहे। ये एक सपना था हमारा पीसफुल वर्ल्ड का। और इंडिया इस चीज़ को फॉलो करना चाहता था या इस चीज़ को लागू करना चाहता था, या मैं कहूँ कि बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, या नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है उससे इस चीज़ को फॉलो करवाना चाहता था, या एक जो पीसफुल वर्ल्ड है उसकी स्थापना करना चाहता था इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से। आगे देखिए, रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर टेंशन, जो कोल्ड वॉर की जो टेंशन है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। जो कोल्ड वॉर है इसको कहा जाता है हिंदी में शीत युद्ध। क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। और रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना, यहाँ का इसका मतलब होता है कम करना। टेंशन, जो टेंशन होते हैं, जो तनाव होता है उसको कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, कोल्ड वॉर का जो टेंशन है उसको तनाव को कम करने के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन रिसोर्स का, जो कंट्रीब्यूट ह्यूमन रिसोर्स टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। मैं ये कहूँ कि जो यूएन है वो कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे मतलब है अपनी जो फोर्स है उस वो कंट्रीब्यूट करता है पीस कीपिंग ऑपरेशन, शांतिपूर्वक जो अभियान होते हैं, जो शांति के लिए जो अभियान जो चलाए जाते हैं यूएनओ के द्वारा, उसमें यूएन कंट्रीब्यूट करता है, अपना योगदान देता है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वहाँ पे अपनी जो सेना है वो भेजता है और वहाँ पे जो पीस इस्टेब्लिश है वो किया जाता है। जैसे आपके गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सरकार क्या करती है? ह्यूमन रिसोर्स भेजती है, मतलब पुलिस को भेजती है, एक फोर्स को भेजती है, ताकि वहाँ पे जो शांति व्यवस्था है वो कायम रह सके। इंडिया डिड नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक, इंडिया ने किसी भी जो ब्लॉक है उसको ज्वाइन नहीं किया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने किसी प्रकार से कोई भी ब्लॉक को ज्वाइन है वो नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब इसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज, क्यों ज्वाइन नहीं किया? बिकॉज इंडिया वांटेड, इंडिया चाहता था, ठीक है ना। इंडिया इंडिया वांटेड टू अवे फ्रॉम, इंडिया चाहता था दूर रहना, अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस, जो मिलिट्री जो अलायंस है, जो सैन्य जो संगठन है उनसे वो अलग रहना चाहता था। जो सैन्य जो संगठन है इंडिया उनसे अलग रहना चाहता था। और उस समय हमारे देश हमारे विश्व में दो जो अलायंस थे, जो दो मिलिट्री अलायंस थे, एक तो था नाटो, एक तो था नाटो, ठीक है ना। एक ये था नाटो। नाटो के बारे में हम डिस्कस है वो करेंगे अभी। देखिए, नाटो की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ लेता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको जो लीड कर रहा है वो कर रहा है यूएसए। लीड कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। और इसके 12 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 12 मेंबर थे इसके शुरुआत में। और एट प्रेजेंट मैं बात करूं तो इसके 32 मेंबर हैं। और जो लेटेस्ट जो मेंबर है वो है सूडान। वो कौन सा है? सूडान है। कब बना है सूडान? मार्च 2024 को है वो, इसका जो मेंबर है वो बना है। और इसी अलायंस को कहा जाता है वेस्टर्न अलायंस या वेस्टर्न ब्लॉक। इट नोन हैज वेस्टर्न ब्लॉक या वेस्टर्न अलायंस के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, अगला जो आता है आपका, दो मैंने बताए थे, दो मिलिट्री ग्रुप हैं। दूसरा जो मिलिट्री ग्रुप है वो है वारसा पैक्ट। दूसरा कौन सा? वारसा पैक्ट है। वारसा पैक्ट को जो लीड कर रही है वो है यूएसएसआर। किसने लीड किया था? यूएसएसआर ने किया था, बट ये एट प्रेजेंट अभी है नहीं। ये इस्टेब्लिश हुआ था
14 मई 1955 को 1955 को इसकी जो स्थापना है वो हुई थी। और डिसोल्व का मतलब होता है ये ख़त्म हो गया था 1 जुलाई 1991 को। 1 जुलाई 1991 को ये क्या हो गया था, ये ख़त्म हो गया था। इंडिया एडवोकेटिंग मतलब इंडिया ने जो एडवोकेट किया, नॉन अलाइनमेंट हैज़ द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। हमारी जो अप्रोच रहेगी फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो हमारा जो आदर्श रहेगा, आइडियल का मतलब यहाँ पे है आदर्श, कि हम किसी चीज़ को आदर्श मानते हैं, ठीक है ना। जो हमारा जो आदर्श रहेगा वो रहेगी हमारी नॉन अलाइनमेंट, ठीक है ना। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, नॉन अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है वो रहेगी, या उसका आदर्श है ये। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस बना पाना दोनों खेमों के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। समटाइम काफ़ी बार हम क्या करते थे, हम बैलेंस बना लेते थे, बट डिड नॉट अपीयर परफेक्टली, और वो पूर्ण रूप से परफेक्टली आपको दिखाई नहीं देता था भाई। देखो हम काफ़ी बार बैलेंस तो बना लेते थे, बट वो परफेक्ट बैलेंस है वो नहीं बन पाता था। इन 1956 ब्रिटेन अटैक इन इजिप्ट, इजिप्ट के ऊपर अटैक है वो कर देता है ब्रिटेन, ठीक है। क्यों कर देता है, ड्यू टू स्वेज कैनाल। जो स्वेज कैनाल है उसको लेके, स्वेज कैनाल को लेके इंडिया जो ब्रिटेन है वो इजिप्ट के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। इंडिया लीड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट, और इंडिया लीड करता है, नेतृत्व करता है वर्ल्ड प्रोटेस्ट का अगेंस्ट दिस नियो कॉलोनियल इन्विजन, कि जो न्यू उपनिवेशवाद का जो अटैक हो रहा है इसके अगेंस्ट इंडिया क्या करता है, एक प्रोटेस्ट को लीड करता है। न्यू कॉलोनियल इन्विजन कि जो नए नए जो अभी जो हाल ही में जो पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं, 1956 की बात कर रहे हैं, 1956 में जो भी पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं वो जो छोटे छोटे देशों के ऊपर अटैक करेंगी और उनको फिर से अपना जो गुलाम है या अपनी जो कॉलोनी है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो क्या होगा, तो फिर से दोबारा से जो वर्ल्ड है वो एक तरीके से जो पावरफुल जो कंट्री है उनके हाथ में चला जाएगा। और इंडिया ने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो विरोध है वो किया। बट सेम ईयर यूएसएसआर ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, हंगरी के ऊपर। जो हंगरी है इसके ऊपर अटैक है वो कर दिया यूएसएसआर ने 1956 में। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो मतलब सार्वजनिक रूप से जो इसकी जो निंदा हो रही थी उसमें इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ने उस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया। और न ही इंडिया ने कोई प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द यूएसएसआर, किसी प्रकार का कोई भी जो प्रोटेस्ट है वो नहीं किया अगेंस्ट द यूएसएसआर। इन दो एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि इंडिया है वो धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो इंडिया है वो यूएसएसआर जो ब्लॉक है उसकी साइड झुक रहा है। देखो अटैक ब्रिटेन ने भी किया और अटैक यूएसएसआर ने भी किया, एक में तो इंडिया लीड कर रही है और एक में इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया या ज्वाइन ही नहीं किया किसी भी प्रोटेस्ट को यूएसएसआर के अगेंस्ट, ठीक है। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि जो इंडिया है वो यूएसएसआर ब्लॉक की साइड है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है। इंडिया कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है कन्वेंस करने की, ठीक है ना। इंडिया कोशिश कर रहा है कन्वेंस करने की डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनको कन्वेंस कर रहा है अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जो नॉन अलाइनमेंट है उसके लिए कन्वेंस कर रहा है कि आप नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है उसको ज्वाइन कीजिए, उसके बारे में उनको बता रहा है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेम टाइम पे जब इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको बता रहा था, तो इसी समय क्या हुआ कि जो पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया मिलिट्री ग्रुप्स को। कौन से मिलिट्री ग्रुप को, यूएस जो मिलिट्री ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया। यूएस लीड मिलिट्री अलायंस को
पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। यूएस वॉज नॉट हैप्पी, यूएस खुश नहीं था। द पॉलिसी ऑफ नाम, जो पॉलिसी थी हमारी, जो नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है, इसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं था भाई। ठीक है, इसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। इन 1950 डिकेड्स, 1950 के दशक में, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस नॉट गुड, अच्छे नहीं थे भाई। कि 1950 के डिकेड्स में भारत के और यूएसए के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं थे। इसके कुछ कारण थे। क्या कारण थे देखो। बिकॉज इंडिया ग्रोइंग पार्टनरशिप, इंडिया की जो भागीदारी है, पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पे होता है भागीदारी। ठीक है ना, पार्टनरशिप का मतलब होता है भागीदारी। कि इंडिया की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है भाई। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ रही है विद द सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन है उसके साथ इंडिया की जो भागीदारी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। द स्ट्रेटजी ऑफ प्लैंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इंडिया ने क्या अडोप्ट किया, अडोप्टेड बाय इंडिया, इंडिया ने अडोप्ट किया प्लैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पॉलिसी को इंडिया ने अडोप्ट किया या इस नीति को अडोप्ट है वो किया। और इसके कारण दो चीज़ें निकल के सामने आई भाई। क्या चीज़ें निकल के सामने आई, रिड्यूस द इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट हो रहा था वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया, और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। एक्सपोर्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आगे देखो, दिस डेवलपिंग स्ट्रेटजी, ये जो नीति हमने अपनाई है जो डेवलपमेंट के लिए, डेवलपिंग नहीं आएगा बेटा, जस्ट एक मिनट। जो डेवलपमेंट के लिए हमने जो नीति जो अपनाई है अभी हाल ही में, ये वाली, ठीक है ना, इज लिमिटेड इंडियन इकोनॉमी इंटरेक्शन विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे क्या है कि जब से हमने इस नीति को अपनाया है तो आउटसाइड वर्ल्ड, जो आउटसाइडर जो वर्ल्ड है उसके साथ हम इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे। हमारी जो इंडियन जो इकोनॉमी है वो इंटरेक्शन है वो नहीं कर पा रही। इसमें बताया गया है इस नीति के कारण जो बाहरी दुनिया है उसके साथ भारत का जो लेन देन है, भारत का जो आर्थिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स जो लेन देन है वो बड़ा ही सीमित हो गया। वो क्या हो गया, वो लिमिटेड हो गया। ये बता रखा है इस टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से कमेंट में पूछ लेगा। और आपका होमवर्क है आज का, आपको बताना है कि जो यूएसएसआर खेमा है, यूएसएसआर जो खेमा था, इसका हेड कौन है, किस कंट्री को इसका हेड माना जाता है। चलिए, ये आपका होमवर्क है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।